Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, he has raked up yet another debate on burqa in poll-bound Bihar. He in fact went on to say that to obstruct the development of Bihar, India Alliance has started mischief. The mischief is development versus burqa. When Bihar is discussing about development, then India Alliance talks about burqa. The RJD Congress is starting a debate on burqa. Should the right to conduct fake polling be given is what he asks. He also goes on to say, should the infiltrators be brought to Bihar and given the right to vote? RJD and Congress, they want to conduct fake polling is what Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, he has alleged as far as the Bihar elections are concerned. बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? So the Uttar Pradesh Chief Minister, he has raked up yet another controversy, a debate as far as the elections in Bihar is concerned. In fact, I'm currently joined by Mr. Mrityunjay Tiwari of the RJD. Mr. Tiwari, how do you respond to Mr. Yogi Adityanath's allegations that RJD and Congress, they are raising this burqa debate and burqa issue in order to obstruct the government of the development of Bihar? देखिए, आदरणीय योगी जी अगर डेवलपमेंट की बात करते तो बताते कि उत्तर प्रदेश में कितने नौजवानों को नौकरियां दी, इस सरकार में बिहार में कितने लोगों को नौकरियां मिली, केंद्र सरकार में 11 वर्षों से कहां है 22 करोड़ नौकरियां, इस पर तो बात नहीं कर रहे। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, हम लोग तो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार की बात कर रहे हैं। इनको भुरका हो, इनको हिंदू हो, इनको भारत हो, पाकिस्तान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, इन्हीं मुद्दों पर बात करनी है, विवाद खड़ा करना है। इससे आगे ये कुछ नहीं बता सकते। इतने में सरकार में है, बताते ना अपनी उपलब्धि क्या किया, भारत के अलावे और क्या दिया यूपी को, गंगा जमुनी तहजीब को खराब किया, तो उनसे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं किया सकती है। यहाँ डेवलपमेंट की बात तेजस्वी यादव जी हमारे महागठबंधन करती है कि हम बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। बिहार आज पलायन में, गरीबी में, बेरोजगारी में नंबर 1 है। क्यों है? योगी जी को बताना चाहिए ना, 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है यहाँ। तो ये तो आते ही है, इसीलिए ये सब करने के लिए किसी के भी धार्मिक भावनाओं को नहीं भड़काना चाहिए। यहाँ ये देश की खूबसूरती है, विभिन्न तरह के रंग हैं, भेष हैं, भूषा है, भाषा है, तो इसमें क्यों इस तरह की बात करते हैं, नफरत की बू आती है। मृत्युंजय जी, वोटर वेरिफिकेशन के ऊपर भी काफी सवाल उठ रहे हैं, काफी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। ये जो डायरेक्टिव है कि जो बुर्का पहनी हुई महिलाएं हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, आपको लगता है कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट किया जा रहा है, उनके मताधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि जो भी संविधान, नियम, कानून बने हैं, जो वोटर हैं उनके लिए कौन कैसे वोट देगा, ये तो बना हुआ है। लेकिन आप बेवजह का ऐसे चीजों पर विवाद खड़े करते हैं
बीजेपी की यही नियति है, यही उनकी मंशा रहती है कि जनता को इधर उधर की बातों में उलझा दो, काम की बात, मुद्दे की बात कब कीजिएगा। अगर कोई बुर्का पहन रहा, अगर कोई घूंघट ले रहा, अगर कोई, तो उसमें ये सवाल कहाँ उठता है कि आप जब वोटर आई कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो, जो भी है, जो लेकर अपना पहचान पत्र जाते हैं, उसमें सब चीज प्रमाणित है, सब चीज का साक्ष्य है, सब चीज देखा जाता है। अब बुर्का उठा जिनके ऊपर संदेह होंगे उनको उठाया जाना चाहिए, लेकिन बुर्का को इस तरह का इशू बनाया जा रहा है, इससे पता चलता है कि ये एजेंडा यहाँ सेट करने के लिए आए हैं। हिंदू मुसलमान करेंगे, धर्म के नाम पर नफरत बांटेंगे, कलम बांटने का काम तेजस्वी जी कर रहे हैं, नौकरी बांटने का काम तेजस्वी जी कर रहे हैं। इन लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद बीजेपी वालों से नहीं कर सकते हैं नफरत बांटने के अलावा। Okay, all right. That was Mrityunjay Tiwari of the RJD was speaking to us on NDTV. I also have my colleague Prabhakar Kumar joining us at this point of time. Prabhakar, this entire burqa debate, will it have any sort of impact in these elections, which is already polarized to a certain level at this point of time? Not really as of now, but you never know, because as the election campaign kicks in and as the pitch starts getting louder and louder, you might actually hear this narrative, especially in the area where the Muslim-dominated areas of Bihar, which is the Simanchal area of Bihar. So this actually was raised by the BJP in one of the meeting with the election commission team when they had visited here, and this issue of burqa or ghungat was raised by the BJP. Now, acting upon that, the election commission has already deputed female officers on every booth to verify the face behind the burqa. But as it was the first meeting today, the maiden meeting, election meeting of NDA, headed by Yogi Adityanath, the UP Chief Minister, and he raised this issue from that very dais. He raised the issue of immigration, the illegal immigration from Bangladesh and other countries, and also this burqa issue. So one thing is sure and certain, that the BJP would keep on raising this issue. How it plays, how the opposition reacts to it is yet to be seen. But as the election campaign kicks in, you'll hear more of this.